नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कटियार स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट पर। आप देख रहे हैं मेरे द्वारा SRM एजुकेट पर मोटिवेशनल एजुकेशन वीडियोस। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका हालचाल लूं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, क्योंकि पूरी देश दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अभी भी विद्यमान है। अभी भी कोरोना वायरस इस पूरे देश में बरकरार बना हुआ है और हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं और सारे ही काम अपने घरों में ही रह के कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमारे घर में, हमारे समाज में, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपने घरों में ही हैं, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम किसी न किसी मुद्दे पर बहस करने लगते हैं। तो इस मुद्दे पे बहस करने के बाद हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। सही है, आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, सही है, आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो एक ही मत पर अलग अलग विचार रखते हैं। आज हमारी कहानी इसी से प्रेरित है। आज हमारी कहानी के माध्यम से आप ये जानेंगे कि आप सही हो सकते हैं, लेकिन आप ही सही हैं ऐसा नहीं हो सकता है। ये कहानी है एक गांव की। उस गांव में 6 ऐसे व्यक्ति रहते थे। वो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। आपस में मित्रता अच्छी होने के खातिर होने के बाद भी वह आपस में एक दूसरे से कभी कभी बात किया करते थे। काफ़ी ज्वलनशील मुद्दों पे भी बात किया करते थे, लेकिन एक कमी जो 6 में थी वो ऐसी कमी कि 6 के 6 आँखों से देख नहीं सकते थे। जी हाँ, ये 6 दोस्त जो आँखों से देख नहीं सकते थे, उसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी दिनचर्या को बहुत ही अच्छे और सुचारू रूप से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है कि उनके गांव में एक हाथी आता है। तो उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा होता है, तो वो सोचते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि हमारे गांव में हाथी आया है। प्रत्येक 6 के 6 एक्साइटेड होते हैं कि हमारे गांव में हाथी आया है, हम हाथी को देखेंगे, कैसा होता है हाथी हम फील करेंगे, क्योंकि 6 के 6 बुद्धिमान थे, सही थे, मात्र एक कमी कि वह देख नहीं सकते थे। हाथी आता है उस गांव में, 6 के 6 पहुंच जाते हैं हाथी के पास। अब सुनिए आगे की कहानी क्या कहती है हमको, और यहीं से आपको सीख लेनी है। पहला मित्र जो कि हाथी के पाँव को पकड़ता है, कहता, अरे हाथी एक खंबे की तरह होता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे ने पकड़ रखी होती है उसकी पूंछ। तो तीसरा कहता है, नहीं नहीं, हाथी जो है एक मजबूत दीवार की तरह है। क्यों? क्या वो गलत है? नहीं, क्योंकि उसने छू रखा है हाथी का पेट। वहीं चौथी आवाज़ आती है कि नहीं, हाथी एक बहुत बड़े पंखे की तरह होता है। क्या वह गलत है? नहीं, क्योंकि छू रखा है उसने हाथी का कान। तो उसमें से एक कहता है, नहीं नहीं, हाथी एक ठोस पाइप की तरह है। क्या वह गलत है? नहीं, क्योंकि उसने पकड़ रखा है हाथी का दांत। वहीं एक आवाज़ आती है कि नहीं, हाथी एक गुदगुदी पाइप लाइन की तरह है। क्या वो गलत है? नहीं, क्योंकि उसने छू रखा है हाथी का सूंड। अब आपस में बहुत बहस होने लगती है, कौन सही है कौन गलत है, आपस में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। आपस में बैठ के वो बहुत मंथन करने लगते हैं, एक दूसरे से डिबेट करते हैं, कहते हैं मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। आपस में 6 के 6 इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि वहाँ पर मामला बहुत ही गर्मजोशी का बन जाता है। उसी बीच एक बुद्धिमान व्यक्ति उस रास्ते से निकल रहा होता है। उनके बहस को देखते हुए वह व्यक्ति उनके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं?
तो पहला कहता है कि मैंने हाथी को फील किया है, वो एक खंबे की तरह है, कहीं दूसरा कहता है रस्सी की तरह है, कहीं तीसरा कहता है पंखे की तरह है। तमाम प्रकार का जैसा जो फील करता है, महसूस करता है, वैसा वह बताता है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई गलत है? नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर सब सही है? हाँ। तो वहीं पे बुद्धिमान व्यक्ति उनके बहस को समाप्त करने के लिए एक बात बताता है, और वह कहता है कि आप लोगों को जो लगा, आपने जो फील किया, वो सब सही है, लेकिन ये एक हाथी की परिभाषा नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप सबकी बात मिला दी जाए तो एक हाथी की परिभाषा और एक हाथी की परिकल्पना तैयार हो सकती है। छेओं के समझ में आता है कि हाँ, हम सही हो सकते हैं, लेकिन हम ही सही हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमने क्या सीखा कि जब हम कभी अपने समाज में, अपने परिवार में, जैसा कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन में आप अपने परिवार में हैं, घरों में हैं, तो हम किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में बहस करते हैं। लेकिन आपकी सोच और अगले की सोच क्या एक हो सकती है? नहीं। आप सही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके अलावा कोई और भी उस वक्तव्य पे अपना एक मत रख सकता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप कुछ बेहतर देख रहे हैं तो SRM एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब की तरफ से एक प्रस्तुति मोटिवेशनल एजुकेशन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलता हूँ एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, क्योंकि कोरोना से लड़ेगा इंडिया और कोरोना से जीतेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।